प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गौसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी, ये तुलादान के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा है, प्रश्न है। तुलादान का अर्थ क्या है? तुलादान किसको करना चाहिए और तुलादान कब करना चाहिए? तुलादान के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और तुलादान के बारे में सही जानकारी होने पर लोग इसका लाभ ज़्यादा उठा सकते हैं। तुलादान क्या है? तुला का अर्थ होता है तराजू। जब तराजू के 2 पल्ले होते हैं वो तुला कहलाते हैं, वहाँ से बना तुलादान। जब तराजू के 2 पल्ले के बराबर बराबर कोई चीज़ तौली जाती है और उसे दान की जाती है, उसे तुलादान कहते हैं। अब व्यक्ति है, व्यक्ति का वजन यदि एक तराजू पर रखा जाए, दूसरे तराजू पर कोई वस्तु कोई खाद्य सामग्री रखी जाए, व्यक्ति के वजन के बराबर दूसरे तराजू के पल्ले पर किसी भी प्रकार की दान की जाने वाली सामग्री जब रखी जाती है तो वजन और वह सामग्री दोनों बराबर बराबर की होना चाहिए। तो वजन के बराबर की जाने वाली दान की वह वस्तु तुला दान कहलाती है। तुला के बराबर यानी आपके वजन के बराबर कोई चीज़ का दान आपने किया। तुला दान की परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। हमें देखने में मिलता है रामायण काल में, रामचरितमानस में या वाल्मीकि जी की रामायण में जिक्र आता है कि भगवान राम ने भी कई बार अपने वजन के बराबर का तुलादान किया और अयोध्या के निवासियों में बांटा। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो राज्याभिषेक के समय में खुशी थी पूरे प्रजाजनों में और भगवान राम ने स्वयं तराजू पर बैठकर और तराजू के दूसरे पल्ले पर सोना, चांदी, आभूषण, सिक्के, जो अशर्फियाँ हैं, धन दौलत आदि बहुत सारी चीज़ें तौलकर अपने वजन के बराबर नापकर वह धन संपत्ति उन लोगों में बांटी जो गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, जो उनके स्टाफ थे, जो उनकी प्रजा थी और उनको बहुत प्यार करती थी। तुलादान
से क्या फ़ायदे होते हैं और किसको करना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि इसके फ़ायदे, यदि व्यक्ति अपने वजन के बराबर का कोई भी खाने पीने का सामान दान करता है तो स्वाभाविक है वह खाद्य सामग्री, वह खाने पीने की वस्तु कोई न कोई व्यक्ति तो यूज करेगा। मान लीजिए कि आपने एक 25-50-100 केजी चावल का दान किया तो ना जाने कितने लोगों का वह भोजन बनेगा, कितने लोग उसे भोजन में स्वीकार करेंगे। ऐसी जगह भी वह भोजन बन सकता है जहाँ पर गरीबों का पेट भरे, जो बहुत भूखों को भोजन कराया जाए। तो जब लोग भोजन करेंगे या तुला दान की वस्तु का उपयोग करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग, जिनको भोजन मिला, जिन्होंने तुला दान का उपयोग किया, उनकी दुआएं कितनी लगेंगी उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने किया है ये तुला दान। तो कहते हैं कि तुला दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकट, घटनाएं, बाधा, परेशानी, अशुभताएं, रोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए राजा महाराजा लोग बच्चों के जन्मदिन पर या अपने जन्मदिन पर भरपूर तुला दान करते थे कि एक साल अच्छा जाए, आने वाली घटना, दुर्घटना, परेशानी, बाधा, कष्ट, मुसीबतें, रोग सब टल जाएं, सब घट जाएं, सब कम हो जाएं और खूब सारी दुआएं, खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारी शुभकामनाएं उनको अपने और अपने चाहने वालों की मिले। इसीलिए ये तुला दान की परंपरा निकली और तुला दान किया जाता है और तुला दान से इतने सारे फ़ायदे भी उठाए जाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों का तुला दान करते हैं, गर्भ के बच्चों का भी तुला दान होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी तुला दान होता है, व्यक्ति की वृद्धावस्था तक तुला दान किया जा सकता है। तुला दान के कई स्वरूप होते हैं। तो आपने प्रश्न किया कि तुला दान से क्या फ़ायदे होते हैं। अब तुला दान क्यों करना चाहिए? क्यों का यह है कि यदि कोई परेशानी ऐसी है जो शारीरिक है, कोई रोग ऐसा है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अब क्या करें, उसे दवा काम नहीं कर रही है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई बहुत वृद्ध हो गया है, कोई बहुत छोटा बालक है, समस्या बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में यदि हम तुला दान करते हैं तो दवा काम करने लगती है। कहते हैं बिना दुआ के दवा काम नहीं करती, तो दुआएं, ब्लेसिंग सबकी मिल जाती है, फिर दवाएं काम करने लगती हैं। इसलिए हम हॉस्पिटल में जो व्यक्ति असाध्य रोगों से लड़ रहे हैं, ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए हैं और डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी तकलीफ़ को छोटा रूप हो जाने के लिए कुछ उपाय करो, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ दुआएं करो, तब ऐसी स्थिति में हम उनकी जन्म पत्रिका के हिसाब से उनको तुला दान की सलाह देते हैं। कि तुला दान किस किस को करना चाहिए, कब कब करना चाहिए और इसकी कोई वयोमर्यादा है, इसी एज के लोगों को करना चाहिए या सभी कर सकते हैं? तुला दान कब करना चाहिए, कौन कर सकता है, किस समय और किस किस को करना चाहिए? तुला दान तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से भी किया जा सकता है। यदि कोई गर्भवती महिला है, अब उसकी सोनोग्राफी हुई, उसे कोई परेशानी किसी डॉक्टर ने बताई, अब डॉक्टर कहता है कि माँ और बच्चे को खतरा है, डॉक्टर कहता है कि बच्चा कहीं स्थिति परिस्थिति में स्वस्थ नहीं है और गारंटी नहीं है कि स्वस्थ डिलीवरी होगी। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए जन्म पत्रिका लेकर जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उस बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे के आरोग्य और आयुष के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए और माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इसलिए हम गर्भ के बच्चे का भी तुला दान कराते हैं। गर्भ के बच्चे का तुला दान कैसे कराते हैं? जैसे ही 3 महीने 4 महीने का गर्भ होता है और डॉक्टर ने कुछ रिस्क बताया, माता को कोई बड़ी तकलीफ़ हो गई, तब ऐसी स्थिति में जो नारियल के गोटे होते हैं जिन पर कवर नहीं होता, जिन्हें गोला नारियल कहते हैं,
नारियल के अंदर के गरी गोटे नारियल को उस बच्चे के गर्भ के बच्चे के वजन के बराबर लिया जाता है। एक अंदाज़ा जब बच्चा पैदा होता है तो पौंड्स के हिसाब से पता चल जाता है, 4 पौंड का, 5 पौंड का, 5.5 पौंड का, या हम केजी में कहें तो एक अंदाज़ा लगता है कि 2.5 से 3.5 केजी का बच्चा लगभग जन्म लेता है। तो हमने ये मान के चला कि 3 से 3.5 केजी का जन्म के समय यदि बच्चे का वजन होता है तो हम गर्भवती माता से कहते हैं कि इतने नारियल के गोटे लेके आइए, आप शनिवार के दिन शनिदेव के सम्मुख बैठिए, वो आरोग्यदाता और आयु विधाता हैं, और आप प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे की सुरक्षा हो और स्वस्थ बच्चा जन्म ले। और फिर वह नारियल के गोटे, वो नारियल आपके पेट से स्पर्श करा के और बच्चे से स्पर्श करा के प्रार्थना कीजिए कि मेरा बच्चा आरोग्यवान आयुष्मान हो, और ये नारियल मैं तुलादान के रूप में बच्चे के नाम से देना चाहती हूँ। अब वो बच्चे को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने खुद की सुरक्षा के लिए गर्भ के बच्चे का तुलादान करती है। वह जो नारियल है 2 प्रकार के उपयोग में आने के लिए वो कहीं ना कहीं दान देकर आती है। कहीं हवन यज्ञ चल रहा है तो पूर्णाहुति में वही नारियल डाले जाते हैं, कहीं शांति पूजा विधि विधान चल रहे हैं तो शांति पूजा के विधि विधान में वही नारियल काम आते हैं, कोई मीठा नैवेद्य प्रसाद वगैरह बन रहा होता है तो भी सूखे नारियल का उपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर, धार्मिक स्थल पर, जहाँ बड़े पैमाने पर उसके धर्म के कार्य के लिए उसका यूज हो, धार्मिक कार्य के लिए उसका यूज हो, किसी व्यक्ति पर्सन के लिए नहीं, तो उसे हम दान में दिलवा देते हैं। हमने देखा है कि ऐसा करके सारे बच्चे स्वस्थ हुए हैं जिनका भी तुलादान हमने करवाया है। पहला तुलादान तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वह आत्मा जो उस बच्चे की है, या मैं यूँ कहूँ कि हम सबकी आत्माएं पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध को कैरी करके लाती हैं, या कुछ कर्मों के कष्टों को कैरी करके लाती हैं। तब वह व्यक्ति जो 6 साल तक के अंदर का जो बच्चा है, माँ के गर्भ से लेकर 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है, वो अपने प्रारब्ध को कैरी करके लाया है, पूर्व जन्म के कर्मों को कैरी करके लाया है। इसीलिए वह 6 साल तक की जो उम्र है बच्चों की थोड़ी कठिन होती है। शारीरिक, मानसिक, उनके व्यवहारिक रूप से, संस्कार के रूप में, सब तरफ से एक निर्माण की स्थिति रहती है। आगे उनको चलने फिरने बोलने सब में कोई परेशानी न जाए, वे बार बार अस्पताल न जाएं, हर बार वह गिरे ना, चोट ना लगे, शिक्षा में वो थोड़ा सा समझ जाएं, शिक्षा में आगे बढ़ें। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पिछले जन्म के दुष्कर्मों को मिटाने के लिए, उनके साथ आए कष्टों को मिटाने के लिए माता पिता को चाहिए कि 6 साल तक बच्चों के लिए तुलादान की व्यवस्था करें। जब भी बच्चों का जन्मदिन आए, जन्मदिन पर उनके बराबर का जो भी अन्न है उसे तोला जाए, प्रसाद है उसे लिया जाए, किसी धार्मिक संस्थान पर, सामाजिक संस्थान पर, किसी अनाथालय में, किसी गरीब क्षेत्र में उसे बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाकर बांटा जाए और प्रार्थना की जाए कि हमारे बच्चे को इसकी ब्लेसिंग मिले, हमारा बच्चा इनकी सबकी दुआओं से आरोग्यवान आयुष्मान हो। तो इस तरीके से हम गर्भ के बच्चे का भी और 6 साल तक के उम्र के बच्चे का भी तुलादान करते रहेंगे तो हमारे बच्चों के निर्माण में, उनके संस्कारों के निर्माण में, उनकी शिक्षा दीक्षा में, उनके किसी भी कार्य में विघ्न बाधा परेशानी नहीं आएगी। जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहली चिकित्सा हमारी होती है कि हम तुलादान करें। उस समय हम तुलादान यदि सही समय पर करते हैं तो दवा काम कर जाती है, रोग बढ़ने से रुक जाता है। हमको हॉस्पिटल में पेशेंट है तो उसके लिए तुलादान करवाते हैं, कोई ऑपरेशन होने वाला है तो उसके लिए तुलादान करवाते हैं। और तुलादान में दान की जाने वाली एक वस्तु नहीं होती, कई प्रकार की वस्तु होती है।
हर प्रकार की वस्तु हर व्यक्ति को शुभ भी नहीं रहती। तुलादान बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और तुलादान जो सही तरीके का सही समय पर कर लेता है वो व्यक्ति ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ता है। और ये दान जो है यही तो व्यक्ति के साथ जाता है, इसी से लोग आगे बढ़ते रहे हैं। दीदी जी, अभी आपने तुलादान के बारे में बताया कि हर कोई व्यक्ति तुलादान नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति को स्पेसिफिक चीज़ दान करना शुभ नहीं है। तो ये व्यक्ति कैसे जान ले कि कौन से चीज़ का दान करना चाहिए और कौन से चीज़ का दान नहीं करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या तुलादान में देना चाहिए? कई बार हम तुलादान करते तो हैं, पर गलत चीज़ का दान करते हैं तो सुख की जगह दुख आ जाता है। तो तुलादान को बड़ा सोच समझ के किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो कैसे विचार करेंगे कि क्या चीज़ तुलादान में दें। यदि व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका है, सही जन्म तारीख है, सही जन्म समय है, सही जन्म स्थान है, तो बहुत इजी उससे पता चल जाता है कि उसे क्या दान में देने से संकट टल जा सकता है। संकट को टालने के लिए, रोग को निवारण करने के लिए, दुर्घटना मिटाने के लिए, नाश को रोकने के लिए तुलादान की परंपरा है। यदि मान लीजिए हमारी जन्म पत्रिका में जिस व्यक्ति को भी तुलादान की सलाह देनी है, उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने सामने में है, तो जन्म पत्रिका के 12 घर होते हैं। 12 घरों में एक घर छठवां होता है, एक 8वां होता है और एक घर 12वां होता है। तो जो छठवां घर है वो रोग और शत्रु का है, 8वां घर है वो कष्टम यानी अष्टम यानी घटना यानी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, यहाँ मृत्यु तक को वहाँ से देखा जाता है। 12वां घर जो है वो नाश का होता है। तब यदि छठवें स्थान पर आने वाली राशि, 8वें स्थान पर आने वाली राशि और 12वें स्थान पर आने वाली राशि के जो स्वामी है, यानी छठवें स्थान पर जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी ग्रह है, 8वें पर जो राशि पड़ी उसका स्वामी ग्रह, 12वें स्थान पर जो राशि पड़ी है उनके स्वामी ग्रह, इनमें से किसी भी राशि के स्वामी ग्रह से संबंधित किसी भी वस्तु का यदि तुलादान किया जाएगा तो वो व्यक्ति के संकट को मिटाएगा, कष्ट को मिटाएगा, विपत्ति को टालेगा। संकट के निवारण के लिए 6वें, 8वें, 12वें स्थान के ग्रह के दान का सबसे बड़ा उपचार बताया है। पर इसमें भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, 6वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर जो राशियां होती हैं तो उनकी एक और राशि, यानी 2-2 राशियों के स्वामी एक ग्रह होते हैं कई बार, तो उनकी जो दूसरी राशि होती है वो कहीं अच्छी जगह लिखी होती है। तो कई बार हम 6वें, 8वें, 12वें स्थान के जो दान हैं वह भी बड़े सोच विचार कर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिथुन राशि 3 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर। अब किसी की जन्म पत्रिका में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है 6वें, 8वें घर में, तब तो यह है कि वह बुध की राशि है तो बुध का दान निकलता है। पर क्या है कि यदि कन्या का 6वां नंबर किसी अच्छी जगह पर लिखा है तो बुध का दान निकलने पर भी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी जो एक राशि है उस ग्रह से संबंधित जो सेकंड दूसरी राशि है वो अच्छी जगह पर लिखी गई है, तो अच्छी चीज़ों को दान नहीं करेंगे और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो यही है, बड़ा सोच समझ के दान करना चाहिए। जिसने सोच समझ के दान किया तो सही दान व्यक्ति के कष्ट का निदान है। मैंने देखा है कि यदि प्रॉपर 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर जो राशि पड़ी है और उसके ग्रह का दान व्यक्ति को लग रहा है, व्यक्ति दे रहा है और बार बार दे रहा है, तो वह अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर रहा है, सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर रहा है। और ऐसा भी देखा है कि किसी व्यक्ति ने अपने लग्न पर पड़ी राशि का दान कर दिया, किसी ने चौथे स्थान सुख पर पड़े ग्रह के दान को कर दिया। जैसे मान लीजिए कि लग्न में आपकी मेष राशि है, अब मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, आपने मंगल का दान कर दिया तो वो लग्न कमज़ोर हो गई,
आपका शरीर, आपका संस्कार, आपका आचार व्यवहार, आपकी भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, आप उनका दान नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से चौथे स्थान पर जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कर्क राशि लिखी है या सिंह राशि लिखी है, उसके स्वामी जो कर्क के स्वामी चंद्रमा और सिंह के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, आपने इनका कोई दान कर दिया तो फिर चौथा घर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो तो सुख का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, माँ का घर है। आप उसे थोड़ी मिटाना चाहेंगे, उसके सुख को तो बढ़ाना चाहेंगे। तो ये आंख बंद करके किया गया दान व्यक्ति के लिए बड़ा नुकसानदायक रहता है। पर ऐसा दान जो प्रॉपर छठवें, आठवें, 12वें घर को बिल्कुल टच कर रहा है और दान मांगा जा रहा है, ऐसा वरदान बन जाता है। इस प्रकार से जन्म पत्रिका से तो ऐसे डिसाइड होता है, और जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है उनका एक दूसरा तरीका है कि भाई उनकी समस्या किस चीज़ से संबंधित है, जिस चीज़ से संबंधित समस्या है उस चीज़ से संबंधित, समस्या से संबंधित चीज़ का दान कर दीजिए। तो फिर वो उस समय तत्काल डिसीजन लिया जाता है, वो वैसी परंपरा भी है। या कई बार अन्न का दान नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी समस्या से संबंधित, जन्म पत्रिका से संबंधित वो दान करना मुश्किल निकल रहा है, तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी तोला दान कर सकते हैं हम, और उसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ऐसे हम तुला दान को सही तरीके से देखकर, परखकर ही दान करें, तो ही यह व्यक्ति के जीवन में महादान बनकर उसके लिए जीवन दायिनी संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। दीदी जी, अभी आपने बोला कि छठवें, 8वें और 12वें स्थान का भी कभी कभी दान, तुला दान करना पॉसिबल नहीं होता है। कई लोगों के पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं रहती है, जन्म तिथि भी नहीं रहती है। तो इन परिस्थितियों में इन लोगों को कौन सा दान करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए? जब हमारे पास जन्म पत्रिका नहीं है या जन्म पत्रिका में छठवें, 8वें, 12वें घर को देखने के बावजूद भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम छठवें, 8वें, 12वें घर का दान करें या ना करें। जैसे अभी आपको समझाया कि एक ग्रह की 2 राशियां हैं और दूसरी राशि किसी अच्छी जगह लिखी है, तो दान रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको दान करने से पुण्य मिलता है और आदमी को उसके लिए जन्म पत्रिका दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें छठवें, 8वें घर की भी आवश्यकता नहीं है, और कुछ सोचने और विचारने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे गौदान, आपने चारा लिया, भूसा लिया, कुट्टी ली, खल्ली ली, जो भी गाय को पसंद है, जो गाय खाती है, यदि आपने आपके वजन के बराबर वह तुला दान आपके जन्मदिन के दिन किया, आपका नक्षत्र जो भी है, उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, उस नक्षत्र में यदि आपने वह गौदान किया, तो मैं सोचती हूँ उससे अच्छा कोई दान नहीं। वो तुला दान इतना सर्वश्रेष्ठ दान होता है कि गौ माता के अंदर में विराजमान सारे नवग्रह देवताओं की शांति का रास्ता खोल देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको तुला दान करके अपनी ज़िंदगी में यशस्वी होना है, संकट से मुक्ति पाना है, वे अपने जन्मदिन के दिन या बच्चों के जन्मदिन के दिन, या फिर उनकी यदि शादी हो गई है, वे युवक हैं, गृहस्थ हैं, तो वे अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वे घास के बराबर, मतलब घास को अपने वजन के बराबर लें, चारा, कुट्टी, खल्ली को अपने वजन के बराबर लें, कहीं गौशाला में जाएं, वहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ में गायों के लिए गौशाला में छोड़कर आएँ, दान करके आएँ, गायों के लिए देकर आएँ। ये एक तुला दान की बहुत अच्छी पद्धति है। दूसरा, यदि मान लीजिए कि आप संपत्तिवान हैं, समृद्धिवान हैं, और आप तुला दान करने योग्य हैं, और आपको मालूम है कि हमें तुला दान करने से किसी संकट से बाहर निकलना है। एक उदाहरण देती हूँ, किसी का नीच का गुरु है, उसे गुरुबल बढ़ाना है, किसी का गुरु अस्त है या गुरुबल उसके पास में नहीं है, जिससे गुरु से संबंधित उसके कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पुस्तकें होती हैं, अखबार होते हैं, पेपर, साहित्य, पेन,
जो भी पठनीय सामग्री हैं, लिखने पढ़ने में यूज करने वाली चीज़ें हैं, प्रिंटिंग की हैं, विद्यार्थी से लेकर बुजुर्गों तक पठनीय साहित्य है, किताबें हैं, मैगजीन हैं, नई या पुरानी या किसी भी विषय से संबंधित हो, यदि वह व्यक्ति वजन के बराबर साहित्य का तुलादान करता है, पठनीय स्टेशनरी का सामान, जो भी विद्यार्थी जीवन में या जो भी लिखने पढ़ने के लिए यूज आने वाली चीज़ें हैं, बुद्धिजीवी समाज के लिए हैं, विद्वानों के लिए हैं, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में धार्मिक चीज़ों का उपयोग हो रहा है, तो इन चीज़ों का सारा जो तुलादान गुरुदान कहलाता है। यदि वो व्यक्ति अपने वजन के बराबर इन सब चीज़ों को तौलता है, इन सब चीज़ों का दान करता है, तो वह व्यक्ति नीच के गुरु के दोष को भंग कर लेता है और अपने जीवन में गुरुबल बढ़ा लेता है। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि ऐसे भी तुलादान किया जाता है। मैंने भी अपने जीवन में, जब मुझे गुरु की महादशा चल रही थी, तो गुरु की महादशा मेरी अष्टमेश की दशा थी, तब मैंने मेरे वजन के बराबर मेरी लिखी हुई जो किताबें थीं, मैंने 26 किताबें लिखी हैं धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, शनिदेव के ऊपर, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। तो मैंने अपनी नई किताबें, पुरानी किताबें सारी सब इकट्ठी की, सारी मैगजीन इकट्ठी की, और फिर मैंने गुरु के राशि परिवर्तन पर, यानी जिसे हम गुरु पलट कहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, उस समय में मैंने अष्टमेश गुरु की दशा की शांति के लिए अपने वजन के बराबर उस धार्मिक साहित्य को, पठनीय साहित्य को तुलादान के रूप में लिया, और उसका तुलादान उन सबको किया जो उसकी कद्र करते थे, ब्राह्मण थे, संत थे, जो ज्ञानी थे, जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे, विद्यार्थी थे, लाइब्रेरी थी, या जहाँ जहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए उपयोग में आ सकती थी वो किताबें, वहाँ मैंने उनको बांटा, गरीबों को अनाथालय में, वृद्धाश्रम में सबको बांटा, दिया। उससे मुझे बहुत 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 लाभ मिला। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इसमें आपको षष्टमेश देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं, जो बल कम है उसका दान कीजिए, जो बल अच्छा है उसका दान कभी ना कीजिए। ये दान का पहला सिद्धांत कहता है। इसके अलावा यदि आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो अनाथालय में और वृद्धाश्रम में उन चीज़ों का दान कीजिए जिन चीज़ों का आज रिक्वायरमेंट है। वहाँ जाके पूछिए आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि आज ये चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने पैसे से ले जाकर वो ख़रीद के दे दीजिए। एक अंदाज़ा लगा लिए, मेरा वजन होता इतना और मैं ये इतनी चीज़ देता तो ये कितने की आती, उतने की मुझे वो चीज़ दे देना है। उतना पैसा आपका निकला और आपने ज़रूरतमंद को वो काम में आने वाली उपयोगी चीज़ों को दान दे दिया, और उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसका पुण्य फल आपको मिल गया। तो इस प्रकार से भी तुलादान की पद्धति है, जहाँ जो आवश्यकता है, जो देना है वो हम दे सकते हैं। खिचड़ी का दान भी बहुत फलता है। 7 प्रकार के अनाजों का दान भी मिक्स करके दिया जाता है, जिसे केतु का दान कहते हैं। उसके लिए राहु और केतु के दान के लिए षष्टम अष्टम देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे दान हम तुलादान में कर सकते हैं। दीदी जी, आप अब तुलादान के बारे में ऐसे एक सिंपल सी टिप्स बताइए कि जो सामान्य व्यक्ति भी आसानी से करके अपने कष्टों का निवारण कर सके। सिंपल टिप्स यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 साल तक के होते हैं, हर साल उनका वज़न लेना चाहिए, और हर साल वो जितने वज़न के बच्चे हैं उसके वज़न के बराबर के जो देसी चने होते हैं ना, जो भिगा के और हम फ्राई करके चने बाटा करते हैं, वो मंगल देवता को, शनि देवता को बड़े पसंद हैं। वो देसी चने भिगाकर, उबालकर, फ्राई करके, भोग लगाकर नैवेद्य के रूप में बंटवा देना चाहिए। यदि मान लीजिए कि हम सिंपल सा तुलादान की बात करते हैं, तो किसी भी पेशेंट की बीमारी को अच्छा करने के लिए भी ये देसी चने का तुलादान बड़ा उत्तम माना गया है। किसी भी बीमार व्यक्ति को अच्छा करके उसको आरोग्यवान, आयुष्मान देने के लिए
उस देशी चने को भिगाकर उसके अंदर में थोड़ा सा नमक डालकर किसी भैंसे को खिलाने से, किसी नंदी को खिलाने से भी व्यक्ति के कष्टों का निवारण होता रहा है। तो इस तरीके से हमें तुलादान का उपाय करना चाहिए। हम किसी भी उम्र के व्यक्ति हों और कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमें तुलादान करना है, तो हम देसी चने को भिगाकर, उबालकर, फ्राई करके अपनी इच्छानुसार हम अपने लिए साल में 1 बार 2 बार इसका तुलादान करके, और एक जगह नहीं 2-3 हिस्से करके 2-3 जगह भी ले जाके उसको बांट सकते हैं, जहाँ जहाँ इसका उपयोग आने वाला हो। गुरुद्वारे के लंगर के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ जहाँ भक्ति भाव के भंडारे होते हैं मंदिरों में वहाँ छोड़ दीजिए, जहाँ देवी के भंडारे होते हैं वहाँ छोड़ दीजिए, जहाँ अनाथालय में कुछ उपयोग होता है वहाँ छोड़ दीजिए। ऐसे कई जगह भाग करके भी आप दे सकते हैं, पर वो तुलादान आपका बहुत सार्थक होता है। ऐसे तुलादान हमें करते रहना चाहिए। को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।